हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में भी हम अपना सेम टॉपिक टिश्यूज़ यानी उत्तक को जारी रखेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संयोजी उत्तक क्या होते हैं। ये भी उत्तक होते हैं, तो ये संयोजी उत्तक क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, ये सब कुछ हम पता लगाने की कोशिश करेंगे आज की इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 6 नवंबर 2020। उत्तक, संयोजी उत्तक। उत्तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनकी संरचना यानी बनावट एक जैसी होती है और कार्य एक जैसे होते हैं। और आज हम बात करेंगे संयोजी उत्तक की। तो यहाँ पर ज्ञान अपने क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर है कि क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? उनका क्वेश्चन है। जी हाँ, रक्त भी एक उत्तक है। और कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। तो चलिए थोड़ा और पता लगाएं कि ये संयोजी उत्तक क्या है। वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है, यानी कि आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है या थोड़ी बहुत ही जुड़ी होती है, उनको हम संयोजी उत्तक कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और विशेषता भी होती है कि ये अंतरकोशिकीय आधात्री में धंसी होती है और इन्हें हम संयोजी उत्तक कहते हैं। यानी संयोजी उत्तक क्या होंगे कि वो कोशिकाएं जो आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय जो आधात्री, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स में धंसी होती है, उन्हें हम संयोजी उत्तक बोलते हैं। ओके, यानी आपस में कम जुड़ी होगी और एक दूसरे में जो मैट्रिक्स है उसमें ये धंसी होती है, तो उनको हम बोलते हैं संयोजी उत्तक। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है? ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका और दूसरा होता है अंतरकोशिकीय आधात्री, यानी कि कोशिका हो गई जो आपस में कम जुड़ी हुई है और अंतरकोशिकीय आधात्री यानी कि मैट्रिक्स हो गए जिनमें ये धंसी होती है। आधात्री कभी तो जेली की तरह हो सकती है और कभी तरल भी हो सकती है, जैसे कि ब्लड है, कभी संघन हो सकती है और कभी कठोर भी हो सकती है। और जो आधात्री की प्रकृति है वो विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्यों के अनुसार होती है। यानी कि इसमें दो चीज़ें, कोशिकाएं हैं, ठीक है, सभी में होती है। ये कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है, पहली चीज़। दूसरी ये कि ये अंतरकोशिकीय जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसमें ये धंसी होती है। तो यानी इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो कोशिका होती है और दूसरी होती है अंतरकोशिकीय आधात्री होती है। और इनके जो कार्य होते हैं, कार्य किस आधार पे होते हैं कि इनके कार्यों के आधार पे आधात्री की प्रकृति होती है कि जैसे कार्य क्या करेगा उसी प्रकार की आधात्री यानी कि मैट्रिक्स होगा जिसमें धंसा होगा। जैसे ये जेली जैसी भी हो सकती है, ये तरल हो सकती है पानी या ब्लड की तरह, ये संघन हो सकती है और ये कठोर भी हो सकती है। अब बात आती है कि ये तो हमने समझा कि संयोजी उत्तक क्या होते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संयोजी उत्तक है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, मुख्य तौर पर 7 प्रकार के हैं, जैसे रक्त, अस्थि यानी हड्डियाँ, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसा में। यानी कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के हो गए। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसा में। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है रक्त की। ये भी एक संयोजी उत्तक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके कि इसके तरल आधात्री, जो तरल आधात्री भाग है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। आपने प्लाज्मा के बारे में काफ़ी सुना होगा, जैसे अब कोविड-19 के टाइम में आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी सुना होगा। तो इसके जो तरल आधात्री, जो तरल मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें कोशिकाएं धंसी होती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपने सुना होगा कि जब विशेष टाइप के फीवर होते हैं तो बोला जाता है कि उसके प्लेटलेट्स बढ़ गए या फिर कम हो गए। ऐसे ही आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं ब्लड में। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। ये शरीर में क्या कार्य करते हैं? ये जो कोशिकाएं होती है, या हम यूँ कहें कि ये रक्त जो उत्तक है वो क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करते हैं
कि शरीर में जो अलग अलग पदार्थ है, विभिन्न पदार्थ है, जैसे O2 है, CO2 है, हार्मोन है, या अपशिष्ट है, या पचा हुआ भोजन है, उसको एक भाग से दूसरे भाग में संवहन या परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो रक्त है, ये भी एक संयोजी ऊतक होता है, और इसमें जो आधात्री भाग है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। ओके, तो ये होगी पहली। दूसरा जो संयोजी ऊतक होता है वो है अस्थि, अस्थि संयोजी ऊतक। ये मजबूत और कठोर ऊतक है। इसकी आधात्री कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से कठोर होती है। यानी अस्थि की बात करें, अस्थि का मतलब यहाँ पर हम हड्डियों की बात करें, तो ये मजबूत होती है, आपको भी पता है, कठोर भी होती है। और इसमें जो आधात्री होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। आपने भी सुना होगा कि कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत बनती है ना, जैसे चीनी जो होती है उसमें भी कैल्शियम होता है। तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जिसकी वजह से ये कठोर होती है। इसकी कोशिकाएं धंसी होती है, एक दूसरे में धंसी होती है। यह ऊतक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। जो हमारे हड्डियों का एक ढांचा होता है उसी तरह शरीर को एक शेप, आकार तभी तो मिल पाता है। ये मांसपेशियाँ और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी देती है। अगर मांसपेशियाँ हैं तो उसको जो हेल्प मिलती है कि शेप देने में, आकार देने में, कि जैसे सीधा अपना शरीर है वैसा, तो उसमें सहायता मिलती है हड्डियों के कारण, अस्थियों के कारण। इसको हम अस्थि बोलेंगे। ओके, तो अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है। तीसरा जो संयोजी ऊतक है वो है उपास्थि। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा होती है। प्रोटीन और शर्करा से ये ठोस बनते हैं, जिसकी वजह से ये मजबूत और लचीला ऊतक है। मजबूत है, साथ ही साथ लचीला ऊतक भी होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, यानी कि बीच में कुछ स्थान होता है। यह कहाँ होता है? नाक, कान, कंठ और श्वास नली में ये उपस्थित होती है उपास्थि। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि उनको चिकना बना करके यांत्रिक सुरक्षा मिलती है, टूट फूट से बचाते हैं। ओके, उपास्थि। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें अस्थि का चित्र भी दिया गया है और यहाँ पर प्लाज्मा और WBC और RBC शो किया गया है और यहाँ पर उपास्थि को शो किया गया है। उपास्थि कहाँ है? जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पर अस्थि और उनके जोड़ के बीच में उपास्थि होती है, यानी कि जहाँ जोड़ होते हैं उसके बीच में उपास्थि होगी। उसके बाद चौथा जो संयोजी ऊतक आता है वो है स्नायु एवं कंडरा। स्नायु एवं कंडरा ये रेशेदार ऊतक होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि ऊतक ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तरल मैट्रिक्स में भी हो सकते हैं, कठोर मैट्रिक्स में भी हो सकते हैं और ये मुलायम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्नायु और कंडरा की में से सबसे पहले हम स्नायु की बात करें तो रेशेदार ऊतक है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। यह बहुत लचीला लेकिन मजबूत ऊतक होता है और ये क्या कार्य करता है? स्नायु है, दो अस्थियों को, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि बोन टू बोन। एक हड्डी से दूसरी हड्डी जो जुड़ती है वो स्नायु के साथ जुड़ती है। कंडरा क्या होता है कि कंडरा मजबूत लेकिन कम लचीला होता है, यानी कि उसमें को ज़्यादा मोड़ा नहीं जा सकता। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, अस्थियों से जोड़ता है। ओके, तो ये हो गया स्नायु तथा कंडरा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा संयोजी ऊतक है वो है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक क्या होता है? ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक जो अंग है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट है, उनको ये सहारा देता है। यह त्वचा, मांसपेशियों के बीच या रक्त नलिका उसके चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए जो चित्र दिया गया है, यहाँ कंडरा का भी दिया गया है, ऊपर स्नायु का भी दिया गया है। जो स्नायु है वो अस्थियों को जोड़ता है और कंडरा है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और यहाँ पर एरियोलर ऊतक की बात की गई है। एरियोलर ऊतक जो है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो रक्त नलिका है उसके चारों तरफ भी ये फैला होता है और अस्थि मज्जा है, जो हड्डियों का ढांचा है, उसको भी, जिसको हम स्केलेटन भी कहेंगे, उसको भी ये आकार देता है, उसको भी मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, लास्ट जो हमारा संयोजी ऊतक है वो वसामय ऊतक। यह शरीर में वसा का संग्रह करता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, वसामय, वसा जो जहाँ पर होगी, फैट जिसको बोलते हैं, उसका संग्रह, उसका कलेक्शन करते हैं, उसका भंडारण करता है।
इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है, यानी कि इसकी कोशिकाएं होती है उसमें वसा भरी होती है। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है, जो उष्मीय कुचालक का कार्य करता है। उष्मा का कुचालक होता है, यानी शरीर का टेम्परेचर है वो अंदर से नॉर्मल बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो मोटापा आता है तो उसके लिए भी मुख्य तौर पर जिम्मेवार ये वसा में उत्तक होता है। तो आज हमने पढ़ा कि संयोजी उत्तक क्या होते हैं, संयोजी उत्तक के क्या कार्य होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नोत्तर की तरफ। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि संयोजी उत्तक क्या होते हैं। उदाहरण सहित बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय आधात्री में धंसी होती है उन्हें हम संयोजी उत्तक बोलते हैं, जैसे रक्त। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, स्नायु और कंडरा के क्या कार्य हैं। तो स्नायु 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है, जबकि कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि एरियोलर और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। एरियोलर और उपास्थि उत्तक है, दोनों ही उत्तक हैं, संयोजी उत्तक है। तो ये कहाँ होते हैं। एरियोलक है ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्तनालिका के चारों तरफ तथा अस्थि मज्जा में होता है, जबकि उपास्थि है वो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया है कि एक तरल आधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम बताना है और उसके कार्य लिखने हैं। क्या बताना है हमें, तरल आधात्री वाले, जिसका बेस तरल हो, मैट्रिक्स है वो लिक्विड हो, ऐसे संयोजी उत्तक का नाम बताना और उसके कार्य लिखने। तो एक तरल आधात्री वाला संयोजी उत्तक क्या है, वो है रक्त। और यह शरीर में क्या कार्य करता है, यह शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से या एक भाग से दूसरे भाग में संवहन या परिवहन करता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हमने संयोजी उत्तक को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।